अध्याय 38। लूथर बरबैंक गुलाबों के मध्य एक संत। बेहतर रूप से पौध प्रजनन का रहस्य वैज्ञानिक ज्ञान के अलावा प्रेम है। लूथर बरबैंक ने यह ज्ञानपूर्ण बात तब कही जब मैं उनके साथ उनके सेंटा रोजा बाग में घूम रहा था। हम खाद्य कैक्टस की एक क्यारी के पास रुके। जब मैं कांटों रहित कैक्टस को बनाने के लिए प्रयोग कर रहा था, उन्होंने आगे कहा, मैं प्रेम के स्पंदन रचने के लिए अक्सर पौधों से बात करता था। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं उन्हें कहता। तुम्हें अपने सुरक्षात्मक कांटों की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। धीरे धीरे रेगिस्तान का उपयोगी पौधा कांटों रहित किस्म में उभरा। मैं इस चमत्कार से मंत्रमुग्ध था। कृपया प्रिय लूथर, मुझे माउंट वॉशिंगटन में मेरे बगीचे में रोपण के लिए कैक्टस की कुछ पत्तियां दो। पास में खड़े एक कर्मचारी ने कुछ पत्ते तोड़ने शुरू किए। बरबैंक ने उसे रोका। मैं स्वामी जी के लिए स्वयं उन्हें तोड़ूंगा। उन्होंने मुझे 3 पत्तियां दी जो मैंने बाद में लगाई। विशाल क्षेत्र में उन्हें फैलता देख मुझे प्रसन्नता हुई। महान वनस्पति विशेषज्ञ ने मुझे बताया कि उनकी पहली उल्लेखनीय सफलता एक बड़ा आलू था, जो अब उनके नाम से जाना जाता है। आपने प्रतिभा के उत्साह के साथ उन्होंने संसार को प्रकृति पर सैकड़ों वर्णसंकर सुधारों का उपहार दिया। उनकी टमाटर, मक्का, स्क्वॉश, चेरी, अलूचे, नेक्टारिन, बेरीज, पॉपी, लिली और गुलाब आदि की नई बरबैंक किस्में। मैंने अपना कैमरा फोकस किया जब लूथर मुझे प्रसिद्ध अखरोट के पेड़ के पास ले गए, जिसके द्वारा उन्होंने सिद्ध किया कि प्राकृतिक विकास सूक्ष्म रूप से तेज किया जा सकता है। केवल 16 वर्षों में उन्होंने कहा, अखरोट का यह वृक्ष प्रचुर फल देने की अवस्था में पहुंच गया है। जो पेड़ में बिना सहायता के प्रकृति उससे दुगने समय में लाती है। बरबैंक की छोटी दत्तक पुत्री अपने कुत्ते के साथ उछलती कूदती बगीचे में आई। यह मेरा मानवीय पौधा है, लूथर ने उसे प्यार से इशारा किया। मैं मानवता को अब एक विशाल पौधे की तरह देखता हूँ, जिसे अपनी उच्चतम पूर्ति के लिए केवल प्रेम, महान बाहरी परिवेश के प्राकृतिक आशीर्वाद की और बुद्धिमान संयोजन तथा चयन की आवश्यकता है। मैंने अपने जीवन काल की अवधि में पौधों के विकास की ऐसी आश्चर्यजनक प्रगति देखी है कि मैं एक स्वस्थ और खुशहाल दुनिया की आशा करता हूँ। जैसे उसके बच्चों को सरल और तर्कसंगत जीवन जीने के सिद्धांत सिखाए जाएंगे, हमें प्रकृति और प्रकृति के ईश्वर की ओर लौटना होगा। लूथर, आप मेरे रांची विद्यालय, उसके बहिरंग कक्षाओं और खुशी तथा सादगी के वातावरण से प्रसन्न होंगे। मेरे शब्द बरबैंक के हृदय के सबसे करीब तार बच्चों की शिक्षा को छू गए। उन्होंने मुझसे ढेरों प्रश्न पूछे। उनकी गहरी गंभीर आंखों में जिज्ञासापूर्ण चमक थी। स्वामी जी, अंततः उन्होंने कहा, आपके जैसे स्कूल भविष्य सहस्त्राब्दी की एक मात्र आशा है। मैं हमारे समय की शैक्षणिक प्रणालियों के खिलाफ विद्रोह में हूँ, जो प्रकृति से अलग और व्यक्तित्व का पूरी तरह गला घोटने वाली है। मैं पूरे दिल और आत्मा से शिक्षा के आपके व्यावहारिक आदर्शों के साथ हूँ। जब मैं उन विनम्र संत से विदा ले रहा था, उन्होंने एक छोटी पुस्तक पर हस्ताक्षर किए और मुझे भेंट की। यह मेरी ट्रेनिंग ऑफ द ह्यूमन प्लांट पर पुस्तक है। उन्होंने कहा, नए प्रकार के प्रशिक्षणों, भयमुक्त प्रयोगों की आवश्यकता है। कभी कभी फलों और फूलों में सबसे साहसी परीक्षण सर्वश्रेष्ठ को बाहर लाने में सफल हुए हैं। बच्चों के लिए शिक्षा की नई पद्धतियाँ
इस प्रकार बहुसंख्यक और अधिक साहसिक होनी चाहिए। मैंने उस रात उनकी छोटी पुस्तक को बहुत रुचि से पढ़ा। अपनी आंखों में मानव जाति के लिए शानदार भविष्य की कल्पना करते हुए उन्होंने लिखा, इस संसार में सबसे हठी जीवित वस्तु अपना मार्ग बदलने में सबसे कठोर एक पौधा है, जो एक बार अपनी विशेष आदतों में पक्का हो जाए। स्मरण करें, इस पौधे ने अपनी वैयक्तिकता को युगों से संरक्षित किया है। शायद यह वह है जिसके युगों पहले उत्पत्ति के पदचिन्ह स्वयं चट्टानों में मिल सकते हैं, जो इन विशाल अवधियों में भी काफ़ी हद तक बदला नहीं है। आपको नहीं लगता पुनरावृत्ति के इन युगों के बाद भी पौधे ऐसी इच्छा शक्ति से युक्त होते हैं जिसे आप यदि चाहें तो अद्वितीय अटलता कह सकते हैं? वस्तुतः ऐसे पौधे हैं जैसे कुछ प्रकार के पाम्स जो इतने हठी हैं कि अभी तक कोई मानवीय प्रयत्न उन्हें बदल नहीं पाया है। पौधों की इच्छा के समान मानवीय इच्छा शक्ति दुर्बल है, पर देखें कैसे संपूर्ण पौधे की आजीवन हठ को नए जीवन के सम्मिश्रण द्वारा तोड़ा जा सकता है। इसके जीवन में वर्ण संकरता द्वारा पूर्ण और शक्तिशाली परिवर्तन लाया जा सकता है। तब जब यह टूटता है, उचित देखभाल और चुनाव द्वारा इसे उन पीढ़ियों में दृढ़ कर दें और नया पौधा अपने नए तरीके में पनपने लगता है। कभी पुरानेपन की ओर नहीं लौटता। इसकी हठी इच्छा टूटकर और अंततः बदल जाती है। जब बात बाल स्वभाव जैसे संवेदनशील और लचीली वस्तु के संबंध में होती है, तब समस्याएं बहुत आसान हो जाती है। इस महान अमेरिकन की चुंबकीय शक्ति से आकृष्ट हो मैं बार बार उनसे मिलने जाता था। एक सुबह मैं उसी समय पहुंचा जब डाकिया आया। उसने उनके अध्ययन कक्ष में लगभग 1000 पत्र डाले। संसार के सभी भागों से वनस्पति विशेषज्ञ उन्हें पत्र लिखते थे। स्वामी जी, आपकी उपस्थिति सिर्फ एक बहाना है जो मुझे बगीचे में जाने के लिए चाहिए, लूथर ने प्रसन्नता से कहा। उन्होंने एक बड़ा दराज खोला जिसमें सैकड़ों यात्रा विज्ञापन पत्र थे। देखिए, उन्होंने कहा, मैं इस प्रकार अपनी यात्राएं करता हूँ। अपने पौधों और पत्राचार से बंधे हुए मैं इन चित्रों पर कभी कभी दृष्टि डालकर विदेशी भ्रमण की अपनी इच्छा को पूरा करता हूँ। मेरी कार उनके गेट के पास खड़ी थी। लूथर और मैं उस छोटे शहर की सड़कों पर घूमने चल पड़े। इसके बगीचे उनके ही विभिन्न सांता रोजा, पीचब्लो और बरबैंक गुलाबों से उज्ज्वल थे। मेरे मित्र हेनरी फोर्ड और मैं दोनों पुनर्जन्म के प्राचीन सिद्धांत को मानते हैं, लूथर ने मुझे कहा। यह जीवन के उन पहलुओं पर प्रकाश डालता है जो अन्यथा अस्पष्ट हैं। स्मृति सत्य की कसौटी नहीं है। सिर्फ इसलिए कि मनुष्य अपने पूर्व जन्मों को याद करने में असमर्थ है, यह साबित नहीं करता कि उसके पूर्व जन्म नहीं थे। स्मृति जो उसके गर्भ जीवन और शैशवावस्था के विषय में भी खाली है, पर उसने संभवतः उन्हें जिया है। वे हंसे। मेरी प्रारंभिक भेंटों के दौरान इस महान वैज्ञानिक ने क्रिया की दीक्षा ली थी। मैं प्रविधि का निष्ठापूर्वक अभ्यास करता हूँ स्वामी जी, उन्होंने कहा। योग के विभिन्न पहलुओं के बारे में मुझसे विचारशील प्रश्नों के बाद लूथर ने धीरे से कहा, पूर्व के पास वस्तुतः ज्ञान के विशाल भंडार हैं जिनको पश्चिम ने अभी मुश्किल से खोजना शुरू किया है। प्रकृति के साथ घनिष्ठ संवाद ने, जिसने अपने कई सुरक्षित रहस्यों को उनके सामने खोला था, बरबैंक को अपार आध्यात्मिक श्रद्धा दी थी। कभी कभी मैं स्वयं को असीम शक्ति के बहुत निकट पाता हूँ।
वे संकोचपूर्वक बोले। उनका संवेदनशील सुंदर चेहरा उनकी स्मृतियों से ज्योतिर्मय हो गया। तब मैं अपने चारों ओर बीमार लोगों के साथ साथ रोगी पौधों को भी स्वस्थ कर सका हूँ। उन्होंने मुझे अपनी माँ के बारे में बताया, जो एक निष्ठावान ईसाई थी। उनकी मृत्यु के बाद कई बार लूथर ने बताया, मुझे दर्शन में उनकी उपस्थिति का सौभाग्य मिला। उन्होंने मुझसे बात भी की। हम लोग अनिच्छापूर्वक वापस घर और प्रतीक्षा कर रहे हजारों पत्रों की ओर लौटे। लूथर, मैंने कहा, अगले माह में मैं पूर्व और पश्चिम द्वारा समर्पित सत्यों को प्रस्तुत करने के लिए एक पत्रिका प्रारंभ कर रहा हूँ। पत्रिका का नाम सुनिश्चित करने में कृपया मेरी सहायता करो। हमने कुछ समय शीर्षक पर चर्चा की और अंततः ईस्ट वेस्ट पर सहमत हुए। उनके अध्ययन कक्ष में पुनः प्रवेश करने पर बर्बैंक ने मुझे एक लेख दिया जो उन्होंने विज्ञान और सभ्यता पर लिखा था। यह ईस्ट वेस्ट के प्रथम अंक में छपेगा। मैंने कृतज्ञतापूर्वक कहा। जब हमारी मित्रता गहरी हुई, मैं बर्बैंक को अपना अमेरिकन संत कहने लगा। इस व्यक्ति को देखो, मैंने उद्धृत किया, जिसमें कोई छल नहीं है। उनका हृदय लंबे समय से विनम्रता, धैर्य और बलिदान से परिचित अगाध रूप से गहरा था। गुलाबों के बीच उनका छोटा घर सादगीपूर्ण ढंग से सामान्य था। वे विलासिता की मूल्यहीनता, कम वस्तुओं को आनंद को जानते थे। जिस विनम्रता से वे अपनी वैज्ञानिक ख्याति को ग्रहण करते थे, वह मुझे बार बार उन वृक्षों का स्मरण कराती थी जो पके फलों के भार में झुक जाता है। एक फलहीन वृक्ष ही खाली गर्भ में अपना सर ऊंचा खड़ा रहता है। मैं न्यूयॉर्क में था जब 1926 में मेरे प्रिय मित्र दिवंगत हुए। आंसुओं से मैंने सोचा, ओह, उनकी एक और झलक के लिए मैं यहाँ से सांता रोजा खुशी से पैदल चला जाऊंगा। खुद को सचिवों और आगंतुकों से दूर रखकर मैंने अगले 24 घंटे एकांत में बिताए। अगले दिन लूथर के विशाल चित्र के सामने मैंने वैदिक स्मारक अनुष्ठान किया। मेरी अमेरिकी छात्रों के एक समूह ने हिंदू वेशभूषा में प्राचीन मंत्रों का जाप किया। जब पुष्प, जल और अग्नि की आहुति दी गई, शारीरिक तत्वों और असीम स्तोत्र में उनकी मुक्ति के प्रतीक। यद्यपि बर्बैंक का शरीर सांता रोजा में लेबनान के देवदार वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा है, जिसे उन्होंने अपने बगीचे में वर्षों पहले लगाया था, मेरे लिए उनकी आत्मा मार्ग के दोनों ओर खिले हर मासूम फूल में प्रतिष्ठित है। कुछ समय के लिए प्रकृति की विशाल आत्मा में वापस, क्या वे लूथर नहीं हैं जो उसकी हवाओं में हल्के से बोल रहे हैं, उसकी ओर में भ्रमण कर रहे हैं? उनका नाम अब सामान्य बोलचाल की परंपरा में बदल गया है। बर्बैंक शब्द को सकर्मक क्रिया में रखते हुए वेबस्टर्स न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी उसे इस प्रकार परिभाषित करती है: पौधे को वर्ण संकर करना या कलम लगाना, अतः लाक्षणिक रूप से सुधारना किसी वस्तु या प्रक्रिया या किसी संस्था को, अच्छे गुणों के चयन और बुरे गुणों को त्यागने या अच्छे गुणों को जोड़ने द्वारा। प्रिय बर्बैंक, इस परिभाषा को पढ़ने के बाद मैं कह उठा, अब तुम्हारा नाम ही अच्छाई का पर्याय बन गया है। लूथर बर्बैंक, सांता रोजा, कैलिफोर्निया, यूएसए, दिसंबर 22, 1924। मैंने स्वामी योगानंद की योगोदा प्रणाली का परीक्षण किया है और मेरी राय में यह मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वभाव में सामंजस्य लाने और प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ है। स्वामी का उद्देश्य
सारे संसार में हाई टू लिव कैसे जीवन जिए विद्यालयों की स्थापना करना है, जहाँ शिक्षा स्वयं को केवल बौद्धिक विकास तक सीमित नहीं करेगी बल्कि शरीर, इच्छा शक्ति और भावनाओं का भी प्रशिक्षण होगा। योगोदा प्रणाली के माध्यम से एकाग्रता और ध्यान की साधारण और वैज्ञानिक प्रविधियों द्वारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास से जीवन की अधिकांश जटिल समस्याएं सुलझाई जा सकती है और धरती पर शांति और शुभेच्छा हो सकती है। स्वामी का उचित शिक्षा का विचार व्यावहारिक ज्ञान है, समस्त रहस्यवादों और अव्यावहारिकता से मुक्त, अन्यथा मेरी इसमें सहमति न होती। जीने की कला के अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों के लिए स्वामी के साथ उनकी अपील में हार्दिक रूप से जुड़ने के इस अवसर के लिए मैं आभारी हूँ, जो यदि स्थापित हो जाएं तो यह सहस्त्राब्दी को उसके निकट ले जाएंगे जिससे मैं परिचित हूँ। लूथर बरबैंक।